सुनना चाहते हो तो आप सुन लीजिए। हमारे नौजवान भाई ज़्यादा सुने, इनको ज़रूरी है, क्योंकि इनके हाथ में बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल होता है ना, ज़रूरी है। ये तो अपना मोबाइल नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इनके लायक मोबाइल वो है नहीं। मोबाइल तो उनके लिए है जो दीन का काम करते हो और मोबाइल के ज़रिए से दीन का काम पहुंचाते हो, है ना। इनके लिए तो बेकार है मोबाइल, वो पैसा इनका हराम में चला गया, क्योंकि जो ये देखते हैं मोबाइल में वो ये लोग नहीं देख पाएंगे, है ना, नहीं देख पाएंगे। आपको फ्री में मैं तोहफा दे रहा हूं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, आप ले लीजिए और इंशाअल्लाह उसे महफूज कर लीजिए, ज़हनो फिक्र में उतार के दिल की तख्ती में नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर उस पर आप अमल कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका हश्र अच्छा हो जाएगा, आपकी कब्र अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अब ज़रा सुनिए, अभी कारी सिराज साहब फजीलत दरूद शरीफ बता रहे थे, आपको बड़े ही प्यारे अंदाज में बता रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के बता रहे थे कि दरूद पाक का मकाम क्या है, दरूद पाक की फजीलत क्या है, दरूद पाक का मर्तबा क्या है, दरूद पाक का जो है दरूद पाक की बुलंदियत क्या है। तो आओ सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको सुना करके इंशाअल्लाह गुजर जाता हूँ और फिर आप सलात व सलाम पढ़ेंगे। तोशा शरीफ के फातिहा में आने वालों इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप सबकी हर नेक जायज़ मुरादें पूरी हो जाएं। आप खाली हाथ ले आए हैं, लेकिन आप गौसे आजम के रहमत से अपने खाली दामनों को भर करके जाएं इंशाअल्लाह। आपने सुना होगा, ये उलमा जानते हैं, एक किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है, एक किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात, जिसके मुसन्निफ अल्लामा शेख जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कौन है? शेख जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कौन है? हज़रत अल्लामा शेख जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब आप अंदाज़ा लगाइए और अपने कल्ब अपने ज़मीर पर हाथ आप रखिए कि हम क्या करते हैं, हमारे शेख ने क्या किया है, हमारे अकाबरीन ने क्या किया है, हमारे उलमा ने क्या किया है, हमारे वलियों ने क्या किया है, हमारे कुतुबों ने क्या किया है, हमारे नकबों ने क्या किया है, हमारे जो है मुहद्दिसीन ने क्या किया है, मुजद्दिदीन ने क्या किया है, मुफस्सिरीन ने क्या किया है। फिर अपने कल्ब पे हाथ रखो, हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे घर की तरबियत खराब है, आज हमारे घर का मुआशरा खराब है, आज हमारे घर का माहौल खराब है, आज हमारे घर में गालियां बकी जा रही हैं, आज हमारे घर में सिनेमा हॉल है, आज हमारे घर में सीरियल है, आज हमारे घर में नाच और गाने हैं, आज हमारे शादियों में डीजे और बजाने हैं, आज हमारे शादियों में हमारे घर की बेपर्दा होकर औरतें डांस करती हैं, नाचती हैं। लेकिन मेरे मशाइख के घर का माहौल देखो, मेरे मशाइख के गुलामों के घर का माहौल देखो। ये जो तुम्हारे अंदर चीजें हैं, यही चीजों ने भुला दिया कि इमाम का मकाम क्या है, उलमा का मकाम क्या है, हुफ्फाज का मकाम क्या है, तालिबे इल्म का मकाम क्या है। तालिबे इल्म की बात आ गई, जब तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, छमाही हो, सालाना हो, तो मदरसा के बच्चे तुम्हारे बाप के क्या नौकर हैं? जो तीजा 10वां 20वां 40वां खिलाओ, और जब शादी हो तुम्हारे बेटी की, जब शादी हो तुम्हारे लड़के की, तो इन्हें पूछो ना, इन्हें पूछो ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमीर मेरी नजर में वो है जिसके घरों में यतीम पला करते हैं, यतीम। जुमा की नमाज पढ़ने जाते हो, जेब खाली करके जाते हो, ऐसा ना हो 10 रुपया देना पड़ जाए इमाम को। हमें 10 दोगे तो 1000 मिलेगा, 1000 दोगे तो 1 लाख मिलेगा। इमामों की कद्र करना सीखो। ये इमाम जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे, तुम्हारी तरबियत मर जाएगी, मर जाएगी। अल्लामा शेख जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर से निकलते हैं, सफर करते हैं, सफर करते 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 एक जगह ऐसी जगह पहुंचे जहां पर असर का वक्त शुरू हो गया, असर का वक्त शुरू हो गया। अब
ज़हनो फिक्र में नमाज की अदायगी कि कितनी जल्दी हम असर की नमाज अदा करें। तुम अपने दुकानों पे रहते हो, कभी सोचते हो कि ज़ोहर की नमाज पढ़ लें? तुम्हारा टाइम 12 बजे रात तक गुजर जाता है मोबाइल में, सीरियल में, नाच में, गाने में। 2 बजे रात बज जाते हैं, 3 बज जाता है, सुबह 10 बजे तक टांग फैला करके सोते हो और फिर कहते हो मेरे घर में बरकत नहीं है। इमाम साहब फूंक डाल दीजिए, हमें काहे का फूंक डाल दे? तुमने अपना करियर बिगाड़ा है अपने वजह से, अपने ड्रामों के वजह से। इमाम साहब क्या करेंगे? मुफ्ती साहब क्या करेंगे? मुजद्दिद साहब क्या करेंगे? मुहद्दिस साहब क्या करेंगे? अब अगर तुमको अपनी जिंदगी सुधारना है तो सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ो, माँ के कदमों में अपना सर रख दो, सब कुछ मिल जाएगा। माँ राजी है तो खुदा राजी है, माँ राजी है तो रसूलुल्लाह राजी है, माँ राजी है तो गौसे आजम राजी है, माँ राजी है तो ख्वाजा पाक राजी है, माँ राजी है तो वारिसे पाक राजी है, माँ राजी है तो मदारे पाक राजी है, माँ राजी है तो आला हजरत राजी है, अरे माँ राजी है तो मदीने वाला आका राजी है, माँ राजी है तो पीर राजी है। आए मेहरबानी आप सबसे मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो और सबसे पहले माँ से मोहब्बत करो जो तुम्हारे लिए है। जब माँ से मोहब्बत करोगे, माँ से राजी हो जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ। और नमाज हिंदुस्तान में ही नहीं, आप काबा शरीफ में जा करके अपने सर को पटक पटक के मर जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो सारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे ठोक दी जाएंगी। अल्लामा शेख जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सोचा कि वजू बनाया जाए और असर की नमाज पढ़ी जाए। कह दो सुभान अल्लाह। असर की नमाज पढ़ी जाए तो अब वजू बनाने के लिए पानी होना चाहिए, लोटा होना चाहिए, बाल्टी होना चाहिए। तलाशते रहे थोड़ी दूर पहुंचे तो जाकर के देखा एक कुआं नजर आया। एक कुआं नजर आया तो अब उस कुएं के पास पहुंचे तो वहां न डोल है, न रस्सी है, न बाल्टी है, पानी निकाला कैसे जाए? पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, ऊपर को देखा, नीचे को देखा। अल्लाहू अकबर। जब एक साइड में नजर पड़ी तो क्या देखा? एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़की बैठी हुई है। जब नजर पे नजर टकराई तो उस लड़की ने पूछा, बाबा क्या चाहिए? बेटा असर का वक्त जा रहा है, नमाज पढ़नी है, यहाँ न तो डोल है न रस्सी है, पानी बहुत नीचे है, पानी कैसे ऊपर आएगा? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो लड़की कहती है, अल्लामा साहब आप तो शायख हैं, शायख, आपको डोल और रस्सी की जरूरत पड़ रही है। कहा बेटा मैंने समझा नहीं। वो उतर के आई और आने के बाद कुएं पे चढ़ी और चढ़ने के बाद कुएं के अंदर झांका। झांकना ही था कि पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया। न रस्सी है न ढोल। लड़की ने देखा पानी ऊपर आया। अल्लामा साहब ने वजू बनाया, वजू बना के नमाज असर अदा की। लेकिन अब ये बात जहन में गूंज रही है, पानी ऊपर आया कैसे? पानी ऊपर आया कैसे? पानी ऊपर आया कैसे? कहते हैं लड़की ने लुआब डाला, पहले लुआब पानी में गया कि पहले पानी ऊपर आ गया? नमाज पढ़ के फारिग हुए। कहा बेटी, कहा जी बाबा। एक बात बताइए, आप तो कुएं में झांके थे, पानी ऊपर कैसे आया? कहा मैंने लुआब डाला था, लुआब डाला था। अल्लामा शेख जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं लुआब में कमाल कहां से, इतनी तासीर कहां से, इतना पावर कहां से, इतनी तासीर कहां से? वो लड़की ने जवाब दिया है, उस बेटी ने जवाब दिया है, ऐ शेख अल्लामा जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तुम मुझसे पूछते हो मेरे लुआब में तासीर कहां से? सुनो, जब तक मैं ऊपर बैठी रहती हूँ अपने नबी पर दरूद पढ़ती रहती हूँ।
दरूद पढ़ती रहती हूँ, नीचे उतरती हूँ तो दरूद पढ़ती रहती हूँ, घर का काम करती हूँ तो दरूद पढ़ती रहती हूँ, खाना बनाती हूँ तो दरूद पढ़ती रहती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ तो दरूद पढ़ती रहती हूँ। हमें जब दरूद का ये मकाम है कि गुलामा ने नबी पढ़े तो कुएं से पानी ऊपर आ जाए, तो उस नबी के बारे में मैं क्या बताऊं, जिस नबी के बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलबों का तोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जिस कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे जेब में 10,000 रुपया आता है तो संभाले नहीं संभलता है, इतना गुरूर आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। और मैं कहता हूँ वलियों में सबसे, वलियों में जितने बड़े गौसे आदम है उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं सोने की खूंटियों में मेरे यहाँ बकरियां बांधी जाती हैं, सोने की खूंटियों में मेरे यहाँ बकरियां बांधी जाती, बकरियां बांधी जाती हैं। सरकार गौसे आदम जानते हो जब पैदा हुए हैं, जिस तारीख में, जिस दिन में, जिस वक्त में 1100 बच्चे पैदा हुए। कितने? 1100। कितने? और बच्चों में कोई बच्चियां नहीं थी, सब बेटे थे, सब लड़के थे। आगे चल के उलमा फरमाते हैं 1100 के 1100 पूरे वली कामिल बन गए। ये गौसे आदम की शान है। 10,000 पेतराने वालों, 10,000 पेतराने वालों, गौसे आदम का मकाम देखो। एक ताजिर था, कपड़ा बेच रहा, सर पे गठरी लादे हुए सरकार गौसे आदम की बारगाह से निकला। सरकार गौसे आदम की निगाह पड़ गई, चेहरा उदास था, मायूस था, आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा के बुलाया, इधर आओ। कहा हुजूर, फरमाए। कहा क्या है? कहा कपड़ा है। कहा कहाँ गए थे? कहा हुजूर बेचने गए थे। बोलो यार, कब बोलोगे? अब कोरोना खत्म हो गया, जम के बोलो। कहाँ गए थे? हुजूर बेचने गए थे। बिका नहीं? कहा यार ना, नहीं बिका नहीं। कहा क्यों? कहा हुजूर बहुत कीमती कपड़ा है, बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ गया, किसी ने खरीदा ही नहीं, कीमत लगाई ही नहीं। कहा जो बादशाह नहीं खरीद सकता वो फकीर खरीद सकता है, वो अब्दुल कादिर खरीदेगा। कपड़ा उतार। कपड़ा उतारा गया। कहा बता कीमत क्या है? कहा हुजूर कपड़े को बिछा दिया जाए। कपड़ा बिछा दिया गया। कहा बोल कीमत क्या है? कहा हुजूर इसके ऊपर सोने के सिक्के बिछा दिए जाए। जितने सिक्के इस पर आ जाएं वही मेरी कपड़े की कीमत है। गौसे आजम ने खुदामों को हुक्म दिया का बिछा दिया जाए, सोने के सिक्के बिछा दिए गए। का पूरा हो गया। का उठा ले, सोने के सिक्के उठा लिए गए। और जब उठाए गए गौसे आजम हुक्म फरमाते हैं दर्जी को बुलाओ, दर्जी को बुलाओ। दर्जी को बुलाया गया। हाँ हुजूर हाजिर हूँ। का कपड़ा काट दो। का हुजूर कुर्ता बनना है? नहीं कुब्बा बनना है, जुब्बा बनना है। का बना डालो। दर्जी कपड़ा काटने लगा। काटते 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 आगे का पोजीशन निकाला, पीछे का निकाला, आस्तीन को निकाला, कॉलर को निकाला, जेब को निकाला। एक तरफ जब बाईं साइड की आस्तीन निकालनी हुई तो कपड़ा कम पड़ गया। कपड़ा कम पड़ गया। कपड़ा कम पड़ गया। अब वो दहशत में कहीं काटने में तो गलती नहीं हो गई। अब क्या करेंगे? गौसे आजम की बारगाह में जवाब क्या देंगे? हाथ जोड़ के पहुंचा, हुजूर कपड़ा कम पड़ गया। इतना कीमती कपड़ा हुजूर कहां से लाएंगे? कहा कोई बात नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। खुदाम को बुलाया। कहा देखो फला कमरे में बोरा पड़ा होगा।
रुपया पे नाश करने वालों, अगर पैंट हरा कलर का है और सफेद कलर का लग जाए तो तुम अपने आप को आफत में डालोगे, अपने बीबी को भी आफत में डाल दोगे। हाय हाय क्या शान है गौसे आजम की। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाते खुदामो लाओ बोरा, लाओ बोरा लग गया का कपड़ा कम है ना आस्तीन का, इसी का काट के लगा दे, काट के लगा दे। का हुजूर बहुत कीमती कपड़ा है बोरा, कैसे सरकार सेट नहीं होगा? क्या वो तेरी नजर में सेट नहीं होगा, मेरी नजर में सेट हो जाएगा, मेरी नजर में सेट हो जाएगा। अब क्या करे भाई, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो बोले। कपड़े को काटा, आस्तीन निकाला और जुब्बे में लगा दिया। उसी जुब्बे को गौसे आजम पहन करके और जब बाहर निकलते तो देखने वाले दंग रह जाते थे, देखने वाले दंग रह जाते थे, करीब ना आ सकते। खादिमों में से एक खादिम पहुंचा, हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा कैसे आना हुआ? का हुजूर माजरत चाहते हैं, एक तरफ की पोजीशन, एक तरफ का पोशाक जो है बड़ा कीमती लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बोरिया का आस्तीन है ना तो थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। आखिर वजह क्या है? इसमें मकसद क्या है? इसमें राज क्या है? इसकी वजह क्या है? सरकार गौसे आजम मुस्कुराते हैं कि जिस तरफ की पोजीशन ठीक रहे हो, ठीक देख रहे हो, जिस तरफ कपड़ा अच्छा देख रहे हो, ये मैंने जानबूझ के किया है। ये कीमती जुब्बा है, जब दाएं साइड पर अमीरों की नजर पड़ेगी तो घमंड टूट जाएगा, गुरूर टूट जाएगा, और जब बाएं तरफ मेरी नफ्स की नजर पड़ेगी तो मेरे जिस्म की नस टूट जाएगी। ये है गौसे आजम की शान, ये है गौसे आजम की शान कि एक तरफ अच्छा कपड़ा पहन करके अमीरों के गुरूर को तोड़ रहे हैं और एक तरफ बोरिया का टाट लगा के अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ रहे हैं। अब मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कुरान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, है ना। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। कुरान पाक में है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, है ना। इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया, सबसे बड़ा एहसान ये कि नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। और क्या लोगे मेरे भाई? और फिर कुरान ने कह दिया कि तमाम पैगंबर सलाम की उम्मत है, लेकिन हर नबियों के उम्मतियों से बेहतर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो तुम बेहतर हो, तुम अच्छे हो, तुम खूबसूरत हो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम तो चांद से भी अच्छे हो, सूरज से भी अच्छे हो, जमीन से भी अच्छे हो, आसमान से भी अच्छे हो। 18,000 मखलूकात अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाई, 18,000 मखलूकात में से एक तुम वाहिद हो जिसकी दलील कुरान मुकद्दस में आई। तो तुम अच्छे हो तो अच्छे काम करो, इमामों की कदर करो, उलमा की कदर करो, नमाजें पढ़ो, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, ताकि हर इबादत तुम्हारी मकबूल होती चली जाए और आप दिन ब दिन उरूज पाते चले जाएं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सरकार गौसे आजम के तुफैल हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए।